अस्सलामुअलैकुम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा सब्जेक्ट है पॉपुलेशन इकोनॉमिक्स, जिसका कोड है इको 612 इको 612। ठीक है, इसकी हम करेंगे फाइनल टर्म प्रिपरेशन प्रोवाइडेड बाय हेल्पर 0711। इसमें लेक्चर इंक्लूड है लेक्चर नंबर 19 से लेके 45 तक। अगर टॉपिक देखें तो टॉपिक 80 से लेके 226 तक के ये सारे टॉपिक हैं। ठीक है, आपके हैंडआउट्स में जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन रहे थे ना, ये सारे उन्हीं को एक समराइज्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट किया ताकि आपके लिए तैयारी करना ईजी रहे। So let's start from the first MCQs from the lecture 19. What is the main purpose of population projections? Population projections का main purpose क्या होगा? So correct answer है to estimate future population trends. ठीक है, तो याद रखना कि population projections का main purpose है estimate करना future population trends को. So here is the explanation. Population projection helps in estimating future population trends based on factors like fertility, mortality and migration. ठीक है, नेक्स्ट MCQ is which of the following is not a key factor of population projections? इनमें से कौन सा population projections के key factors में नहीं आता? ये अभी हमने सारे रीड किए हैं तीनों, और इन तीनों में इंक्लूड कौन सा नहीं था? करेंसी एक्सचेंज रेट। ठीक है, नेक्स्ट MCQ is what are the three main variants of population projections? Population projections के जो main three variants हैं वो क्या है? तो you should know about it: high, medium and low fertility. ठीक है, याद रखना कि main variants हैं high, medium, low fertility. So इसका हम अगर explanation देखें, population projections are usually based on three fertility scenarios: high, medium, low to estimate future trends. ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, ये बात मैं आपको बता दूं कि समटाइम ऐसा भी होता है कि एग्जैक्ट इसी तरह का लिखा हुआ नहीं आता है एमसीक्यूज, थोड़े से वर्ड्स डिफरेंट होते हैं, तो आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए। मेन चीज क्या है कि ये नहीं देखना कि इसका बी करेक्ट आंसर है, मेन चीज आपने क्या याद रखनी है कि यहाँ पर लिखा हुआ है ना मेन थ्री, तो आपको ये मेन थ्री पता होने चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास MCQs. अकॉर्डिंग टू दी डेमोग्राफिक स्टडीज विच कंट्री हैज बीन फेसिंग अ डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ड्यू टू लो फर्टिलिटी रेट्स? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जापान। ठीक है, सो जापान हैज वन ऑफ द लोवेस्ट फर्टिलिटी रेट्स लीडिंग टू अ डिक्लाइनिंग एंड एजिंग पॉपुलेशन। नेक्स्ट MCQs है व्हाट डज अ पॉपुलेशन पिरामिड इलस्ट्रेट? ठीक है, सो पिरामिड इलस्ट्रेट क्या हमारे पास करेगा? एज, जेंडर, स्ट्रक्चर ऑफ अ पॉपुलेशन. अ पॉपुलेशन पिरामिड इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एज एंड जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन विद इन अ पॉपुलेशन. सो फ्रॉम लेक्चर 20 में से हमारे पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है: द नंबर ऑफ बर्ड्स पर 1000 पीपल, द एवरेज ऑफ नंबर चिल्ड्रन अ वुमन इज एक्सपेक्टेड टू हैव इन हर लाइफ टाइम. ठीक है, सो TFR रिप्रेजेंट करता है, ये भी आपका एमसीक्यू समटाइम बन के आ सकता है। TFR डायरेक्ट आपको नहीं एक्सप्लेन कर सकते, सो TFR का आपको पता होना चाहिए कि TFR क्या रिप्रेजेंट करता है? द एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन अ वुमन वुड हैव इफ current fertility rates remain constant. Next है what is the considered the replacement level fertility rate? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2.1 चिल्ड्रन पर वुमेन. ठीक है, सो ये मस्ट याद रखना, करंट क्या है? 2.1 चिल्ड्रन पर वीमेन. नेक्स्ट MCQs है हमारे पास which of the following is the key determinant of fertility rate? So you should know about it. Age at the first marriage. ठीक है, key determinant क्या है? Age at the first marriage. MCQs है what impact does female education generally have on fertility rates? तो इसका करेक्ट आंसर होगा it decreases fertility rates. ठीक है, educated women tend to have fewer children as they delay childbirth and make informed family planning decisions. नेक्स्ट MCQ है हमारे पास which country is facing a declining population due to fertility rates falling below replacement level? तो इसका करेक्ट आंसर होगा इटली. ठीक है, सो इटली लाइक मैनी डेवलपमेंट नेशंस हैज अ फर्टिलिटी रेट बिलो 2.1. ये भी आपको होना चाहिए कि इटली में कितना 2.1 लीडिंग टू एन एजिंग एंड डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन. So from lecture number 21 population and labor market, पहला जी what is the definition of labor force? labor force की क्या definition है? employed and unemployed individuals seeking work. ठीक है, so labor force means employed or unemployed individuals seeking work. Next है हमारे पास how is the unemployment rate calculated? most important formula है, आप ये जरूर याद रखना कि unemployment rate को calculate कैसे करते हैं. so number of unemployed डिवाइडेड बाय लेबर फोर्स मल्टीप्लाई बाय 100. ठीक है, जितने अनएम्प्लॉयड है और जितने एम्प्लॉयड है लेबर फोर्स है आपके पास, उन दोनों को डिवाइड करो और फिर मल्टीप्लाई कर देना अपने 100 के साथ, जैसा कि हम लोग नॉर्मल परसेंटेज में भी यही फार्मूला लगाते हैं. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास द एम्प्लॉयमेंट रेट मेजर्स द परसेंटेज ऑफ द लेबर फोर्स डेट अनएम्प्लॉयमेंट बट actively seeking work. Next है what does a high dependency ratio indicate? high dependency ratio indicate क्या करती है? higher economic burden on the working age population.
नेक्स्ट एमसीक्यूज है फ्रॉम लेक्चर 22 पॉपुलेशन डिबेट पॉपुलेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो इसका पहला एमसीक्यूज है व्हाट इज द सेंट्रल आर्गुमेंट ऑफ एग्रीमेंट ऑफ पॉपुलेशन ऑप्टिमिस्ट। सो इसका करेक्ट आंसर होगा कि सेंट्रल एग्रीमेंट पॉपुलेशन ऑप्टिमिस्ट का क्या है, लार्ज पॉपुलेशंस कैन ड्राइव इनोवेशन एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस। ऑप्टिमिस्ट्स बिलीव करते हैं अ ग्रोइंग पॉपुलेशन कैन कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, किसके जरिए, लार्ज फोर्स और इनोवेशंस के थ्रू। व्हाट डू पॉपुलेशंस पेसिमिस्ट्स बिलीव, ठीक है, ये पॉपुलेशन जो पेसिमिस्ट्स होते हैं वो क्या बिलीव करते हैं, ओवर पॉपुलेशन लीड्स टू पॉवर्टी और रिसोर्सेज की डिप्लेशन को। सो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास लेक्चर नंबर 23 व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ डेमोग्राफिक डेटा। डेमोग्राफिक डेटा का सबसे हमारे पास जो दो मेन सोर्सेज हैं वो क्या है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज, ठीक है। सो इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर के मेन सोर्स क्या होंगे डेमोग्राफिक के, प्राइमरी और सेकेंडरी रिसोर्सेज। सो अगर हम प्राइमरी की तरफ देखें तो प्राइमरी रिसोर्सेज मीन सर्वे, इंटरव्यूज, कलेक्ट न्यू डेटा, वाइल सेकेंडरी में क्या होता है कि गवर्नमेंट रिपोर्ट्स होती हैं, कंसेंसस यूज एक्साइटिंग डेटा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है व्हाट इज द यंग डिपेंडेंसी रेशियो। यंग डिपेंडेंसी रेशियो क्या है, द परसेंटेज ऑफ यंग पीपल डिपेंडेंसी आर लेस देन 15 years relative to the working age population 15 to 64। ओके, सो द यंग डिपेंडेंसी रेशियो मेजर करती है हाउ मेनी यंग डिपेंडेंट्स एक्सिस्ट पर वर्किंग एज इंडिविजुअल इफेक्टिंग इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर नंबर 24 है जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉपुलेशन डेटा। व्हाट टाइप ऑफ ग्राफ इज कॉमनली यूज्ड टू रिप्रेजेंट एज स्ट्रक्चर, ठीक है, एज स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा ग्राफ कॉमनली यूज्ड होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा पॉपुलेशन पैरामाइड। अ पॉपुलेशन पैरामाइड विजुअली डिस्प्लेज द एज एंड जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन विद इन अ पॉपुलेशन। नेक्स्ट है व्हाट डज रेक्टेंगुलर शेप्ड पॉपुलेशन पैरामाइड इंडिकेट। जो रेक्टेंगुलर शेप्ड पैरामाइड होता है वो क्या करता है, लो बर्थ रेट एंड डेथ रेट, स्टेबल पॉपुलेशन, ठीक है। Our rectangular pyramid represent a balanced age structure indicating slow and stable population growth. From lecture 25 contingency tables and data interpretation। इसका पहला जी व्हाट इज द कॉन्टिजेंसी टेबल यूज्ड फॉर। इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है स्टडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन टू कैटेगोरिकल वेरिएबल्स, ठीक है। कॉन्टिजेंसी टेबल्स आर क्रॉस ट्यूबुलेशंस, ठीक है, इनको क्रॉस ट्यूबुलेशंस भी कहते हैं, ये याद रखना। हेल्प एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स सच एज एम्प्लॉयमेंट स्टेटस बाय जेंडर। If 60% unemployment individuals are male, what does this indicate? अगर 60% individuals male हैं जो कि unemployment है, यानी कि unemployed है, काम नहीं कर रहे, तो इसका क्या फर्क होगा, unemployment is higher among males in the data set. A higher percentage of unemployment males suggests gender difference in unemployment opportunities, economic conditions or labor market dynamics. नेक्स्ट है जी हमारे पास लेक्चर नंबर 26 जिसका पहला एमसीक्यूज है हाउ डज पॉपुलेशन इफेक्ट द प्रोविजन ऑफ फैसिलिटीज लाइक हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास इट इंक्रीजेस डिमांड एंड कैन स्ट्रेन रिसोर्सेज। अ ग्रोइंग पॉपुलेशन रिक्वायर करती है मोर हेल्थ केयर, एजुकेशन, हाउसिंग विच कैन स्ट्रेन पब्लिक रिसोर्सेज। What is one of the major challenge of providing public facilities in overpopulated areas, ठीक है, overpopulated areas में जो major challenge होता है वो क्या होता है, limited government resources, ठीक है, वहां पर limited government resources होते हैं, means higher population growth often exceeds the that available resources। higher population में क्या होता है कि जो आपके पास available resources होते हैं वो आपके लिए कम पड़ जाते हैं, making it difficult for the government to provide adequate facilities, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट के लिए मुश्किल डेफिनेटली पैदा हो जाती है कि हमारे पास रिसोर्सेज कम है, पॉपुलेशन ज्यादा है, तो इसको बैलेंस करना हार्ड हो जाता है। Next from lecture number 27 youth of Pakistan, what percentage of Pakistan's population in the under 30 years of age। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की 30 साल की उम्र में पाकिस्तान की पॉपुलेशन के कितने लोग हैं, तो याद रखना 64%, ठीक है। सो पाकिस्तान की जो जनरेशन है वो ज्यादातर यंग लोगों पे है, ठीक है। सो याद रखना कि 30 साल की उम्र तक के लोग कितने हैं, 64%। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 64% पाकिस्तानी पॉपुलेशन इज अंडर 30 years old। What is the common issue faced by youth in Pakistan। पाकिस्तान की जो यूथ है वो कॉमन इशू क्या फेस कर रही है, हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट। नेक्स्ट हमारे पास है
फ्रॉम लेक्चर 28 व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ पॉपुलेशन पॉलिसी। पॉपुलेशन पॉलिसी का प्राइमरी गोल है हमारे पास मैनेज पॉपुलेशन ग्रोथ फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, ये क्या है हमारे पास प्राइमरी गोल के मैनेज करें पॉपुलेशन को सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिहाज से। पॉपुलेशन पॉलिसीज एम टू बैलेंस ग्रोथ विद रिसोर्सेज टू इंश्योर सस्टेनेबल इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। Which country is implemented the one child policy to control population growth? Important MCQs है कि कौन सी पॉलिसी कौन सी कंट्री कह रही है कि जस्ट एक ही चाइल्ड होना चाहिए, तो इट्स अकॉर्डिंग टू चाइना। ठीक है, चाइना में क्या रूल है कि जस्ट एक ही चाइल्ड होना चाहिए। चाइना इंट्रोड्यूस द वन चाइल्ड पॉलिसी इन 1979। ये आपको डेट भी याद रखनी चाहिए, इसके ऊपर भी एमसीक्यूज आ सकते हैं, तो याद रखना 1979 टू स्लो डाउन रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ। From lecture 29, what was Pakistan's population growth (PGR) in past decades? So पाकिस्तान की population growth past decades में कितनी थी? Over 3%. Pakistan's PGR was over 3% in previous decades, but has gradually declined. Next step, what is one of the main goals of Pakistan's population policy? पाकिस्तान की जो population policy है उसका main goal क्या है? To reduce the fertility rates. The policy aims to lower fertility rates to ensure sustainable development and resources management. From lecture 30, aging and its economic consequences. So इसका हमारे पास पहला MCQs है, what is the economic impact of aging population? Increase करता है health care को और pension cost को। ठीक है, next है an aging population leads to higher healthcare cost and greater demand of pensions and social security. What is the dependency ratio in the context of an aging population? So dependency ratio means the number of non-working individuals, young and elderly, relative to the working population. A high dependency ratio means fewer workers होंगे, sporting more dependents होंगे, which strains economic resources. What is the impact of rapid growth population on infrastructure development? Infrastructure development के ऊपर rapid growth का क्या impact है, क्या असर है? ये increase करती है pressure on infrastructures like road, water and housing. Rapid population growth increase demands for essential infrastructure, leading to congestion and shortage. नेक्स्ट हमारे पास MCQ है, what is the key factor in ensuring sustainable provision of public facilities? ठीक है, तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर है efficient resources management and urban planning. ठीक है, सो proper resources allocation and urban planning हेल्प करती है मैनेज करने के लिए पॉपुलेशन प्रेशर को ऑन पब्लिक सर्विसेज में। नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर नंबर 27 है, what is the demographic dividend? demographic dividend क्या होता है हमारे पास? economic growth potential due to large working age population. ठीक है, a high working age population can boost economic growth if proper policies and job opportunities exist. नेक्स्ट है हमारे पास what are the main reasons for youth unemployment in Pakistan? पाकिस्तान के अंदर यूथ के अनएम्प्लॉयमेंट होने का मेन रीजन क्या है? स्किल्स मिसमैच एंड लेक ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो कम है और दूसरा क्या है कि स्किल्स जो है वो मिसमैच हो रही होती हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, अच्छा इसी को अगर थोड़ी डिटेल में देख लें, इट्स तो मैनी यंग पीपल लेक द स्किल्स रिक्वायर्ड बाय एम्प्लॉयर्स लीडिंग टू हाई अनएम्प्लॉयमेंट। Which sector in Pakistan has the highest employment opportunities for youth? ठीक है कि पाकिस्तान के अंदर ज्यादा अपॉर्चुनिटीज कौन सी फील्ड में होती हैं? एग्रीकल्चर और सर्विसेज के अंदर। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास फ्रॉम लेक्चर 28, व्हाट टाइप ऑफ पॉपुलेशन पॉलिसी एम टू रिड्यूस बर्थ रेट? ठीक है, कौन सी पॉपुलेशन पॉलिसी का एम है कि रिड्यूस करे बर्थ रेट को? सो इट्स का एंटी नेटालिस्ट पॉलिसी। ठीक है, सो एंटी नेटालिस्ट पॉलिसी का क्या एम है? रिड्यूस कर रही है बर्थ रेट्स को। एंटी नेटालिस्ट पॉलिसी एम टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ बाय रिड्यूसिंग बर्थ रेट्स। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज वन मेथड गवर्नमेंट यूज टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ? ठीक है कि वो कौन सा एक मेथड है जो कि गवर्नमेंट पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल कर रही है? सो इट्स कॉल्ड द प्रोमोटिंग फैमिली प्लानिंग एंड एजुकेशन। फैमिली प्लानिंग programs help manage birth rates and improve economic stability. ठीक है, नेक्स्ट MCQs है हमारे पास
What challenge does our declining birth rate pose? ठीक है, एक डिक्लाइनिंग बर्थ रेट कौन सा चैलेंज दे सकता है? लेबर शॉर्टेज इन द फ्यूचर। ठीक है, अगर बर्थ रेट बहुत ज्यादा लो हो गई तो ये क्या कर सकती है कि लेबर की भी शॉर्टेज फ्यूचर में प्रोवाइड कर सकती है। उसके बाद फ्रॉम लेक्चर नंबर 29 पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन पॉलिसी? सो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास रिड्यूसिंग फर्टिलिटी एंड इम्प्रूविंग मटेरियल हेल्थ केयर। What is the key barrier to successful population policies in Pakistan? ठीक है, पाकिस्तान के अंदर सक्सेसफुल पॉपुलेशन पॉलिसीज के की बैरियर्स क्या हैं? कल्चरल एंड रिलीजियस रेजिस्टेंस टू फैमिली प्लानिंग। ठीक है, कल्चरल बिलीव्स एंड रिलीजियस व्यूज इन्फ्लुएंस करते हैं फैमिली प्लानिंग डिसीजंस इम्पैक्टिंग पॉलिसी इफेक्टिवनेस। From lecture number 30, how does an aging population affect economic growth? किस तरह एक aging population affect करती है economic growth को? It shows down economic growth due to fewer working age people. ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, व्हाट इज द कॉमन गवर्नमेंट पॉलिसी टू एड्रेस एजिंग पॉपुलेशन? ठीक है, पाकिस्तान की कौन सी जो कॉमन एजिंग पॉलिसी है एड्रेस करती है एजिंग पॉपुलेशन को? राइजिंग द रिटायरमेंट एज। ठीक है, रिटायरमेंट एज को राइज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट है जी, अच्छा इसी के अगर हम थोड़ा देख लें, राइजिंग द रिटायरमेंट एज अलाउ करती है पीपल को टू वर्क लॉन्गर, रिड्यूसिंग द इकोनॉमिक बर्डन ऑफ पेंशंस। Which country is experiencing major economic challenges due to an aging population? So जापान के लिहाज से अगर हम देखें तो जापान में याद रखना कि बूढ़े लोगों की तादाद ज्यादा है, तो इस तरह का अगर कोई भी एमसीक्यूज आ गया तो आपने जापान पे ही करेक्ट करना है। उसके बाद व्हाट इज सिल्वर इकोनॉमी? सिल्वर इकोनॉमी से क्या मुराद है? इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज तो ये है जी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो कि रिलेट होती हैं एजिंग पॉपुलेशन से। दिस सिल्वर इकोनॉमी रेफर्स टू इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज catering to needs of older adults. नेक्स्ट है हमारे पास लेक्चर नंबर 31 पॉपुलेशन डिबेट पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी। इसका जी व्हाट इज द मेन कंसर्न ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल? तो इसका हमारे पास आई थिंक रिपीटेड नहीं है। मैनेजिंग रिसोर्सेज एलोकेशन फॉर अ गवर्नमेंट पॉइंट सेट बाय द वर्ल्ड बैंक। सो इट्स 1.90 per day। ठीक है, दिस वन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू। स्टूडेंट्स जरूर याद रखना कि वर्ल्ड बैंक की तरफ से स्टैंडर्ड ग्लोबल पॉवर्टी रेट कितना है? 1.90 पर डे। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोनॉमिक कॉज ऑफ पॉवर्टी? इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। What is the major social cause of poverty? तो poverty का जो हमारे पास major cause है वो क्या है? Corporation and lack of social security. From lecture 33 solutions of poverty. Solutions में क्या आएगा? What is the major approach to reducing poverty? So reducing के लिए क्या आएगा? Investing in education and skills development। ठीक है, कि हम लोग poverty को कैसे, गुर्बत को कैसे खत्म कर सकते हैं? एजुकेशन और स्किल्स डेवलपमेंट के ऊपर इन्वेस्ट करके। विच माइक्रो ऑर्गेनाइजेशन इन पाकिस्तान प्रोवाइड्स इंटरेस्ट फ्री लोन्स? तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज है कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रोवाइड करिए इंटरेस्ट फ्री लोन्स? तो वो है अकावट फाउंडेशन। कावत फाउंडेशन। उसके बाद व्हाट इज द मेन प्रिंसिपल ऑफ ग्रामीण बैंक इन बांग्लादेश? ठीक है, बांग्लादेश के अंदर जो ग्रामीण बैंक है उसका मेन प्रिंसिपल क्या है? प्रोवाइडिंग माइक्रो लोन्स विदाउट कोलेटरल। ठीक है, सो ग्रामीण बैंक के फाउंडेड कौन थे? डॉक्टर मोहम्मद यूनुस। मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज है, प्रोवाइड स्मॉल कोलेटरल फ्री लोन्स टू दी पुअर। नेक्स्ट 34 लेक्चर पॉपुलेशन एंड माइक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट। हाउ डज अ राइजिंग पॉपुलेशन इफेक्ट इन्फ्लेशन? ठीक है, एक राइजिंग पॉपुलेशन इन्फ्लेशन को किस तरह इफेक्ट कर रही होती है? इंक्रीज डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ठीक है, हायर पॉपुलेशन इंक्रीज डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज पुशिंग प्राइसेस अप। व्हाट इज द की पॉलिसी टू रिड्यूस डिमांड पुल इन्फ्लेशन? ठीक है, कौन सी की पॉलिसी है डिमांड पुल इन्फ्लेशन को रिड्यूस करने के लिए? इंकरेजिंग इन्वेस्टमेंट एंड पॉपुलेशन। मोर इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्शन इंक्रीजेस सप्लाई, balancing demand and reducing inflation. From lecture 35 money supply and population needs. How does increasing money supply impact inflation? किस तरह एक increasing money supply inflation के ऊपर impact देती है? तो इसका जी can increase inflation if not managed properly। ठीक है, अच्छा मोस्टली स्टूडेंट्स ये भी कहते हैं कि आप मैम जो है वो पर एमसीक्यूज को एक्सप्लेन किया करें, तो अगर मैं ज़्यादा एमसीक्यूज को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी तो वीडियो तो आपकी फिर 2 घंटे या 1.5 घंटे की बन जाती है। तो इसीलिए इसको शॉर्ट में कवर करती हूँ ताकि अगर आपके पास टाइम शॉर्ट हो और सारे एमसीक्यूज आपके क्लियर हो जाए। मोस्टली स्टूडेंट्स एग्जाम से 1 2 3 पहले ही, बल्कि कुछ तो एग्जाम के दिन वाले
दिन देख रहे होते हैं ना, तो ये मेरा मकसद होता है कि आपके कॉन्सेप्ट में मेन जो है वो एमसीक्यूज आ जाए ताकि आप करेक्ट आंसर लगा के आ सको। लेकिन अगर आप चाहते हो कि सारे एमसीक्यूज ही डिटेल में एक्सप्लेन हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, फिर उस लिहाज से वीडियोस बना दिया करूंगी, ठीक है। व्हाट इज द अल्टरनेटिव इकोनॉमिक अप्रोच टू प्रिंटिंग मनी, ठीक है। मनी को प्रिंट करने के लिए अल्टरनेटिव अप्रोच, कोई दूसरी अप्रोच क्या होती है? यूजिंग फंड्स टू इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट। Investing in infrastructure and education can boost productivity, offsetting inflation. Next है, why is कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन क्यों जरूरी है? इट स्टेबलाइज प्राइसेस एंड इंकरेज इन्वेस्टमेंट। स्टेबल प्राइस इंकरेज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट्स लीडिंग टू ग्रोथ। From lecture 35, money supply and needs of population. How does an increase in money supply affect inflation? ठीक है कि मनी के सप्लाई में अगर आप इंक्रीज कर रहे हो तो ये इन्फ्लेशन को किस तरह इफेक्ट करती है? इंक्रीज इन्फ्लेशन फॉर इफ नॉट मैनेज प्रॉपर्ली, ठीक है। ये इन्फ्लेशन को इंक्रीज करेगी अगर अच्छे तरीके से मैनेज ना हो। इफ द मनी सप्लाई ग्रोज फास्टर देन प्रोडक्शन, अगर मनी सप्लाई प्रोडक्शन की निस्बत ज्यादा ग्रो कर रही है, इन्फ्लेशन कैन राइज ड्यू टू हायर डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। व्हाट इज द रोल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन कंट्रोलिंग कंट्रीब्यूशन? मॉनेटरी पॉलिसी का कंट्रीब्यूशन इन्फ्लेशन के ऊपर क्या रोल है? रेगुलेटिंग करती है मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट्स को। Monetary policy helps manage inflation by adjusting the money supply and controlling interest rate. From lecture 36, urbanization and housing. What is urbanization? Most important MCQ. So urbanization को हम कह सकते हैं increases in the proportion of people living in urban areas, ठीक है। मीन्स के urbanization refers to the movement of people from rural to urban areas, ठीक है। कि वो रूरल एरिया कौन से होते हैं? देहाती इलाके, ठीक है। देहाती इलाकों से वो अर्बन एरियाज में मूव कर रहे हैं, लीडिंग टू सिटी एक्सपेंशन। लेकिन जब वो ज्यादा लोग देहातों से शहर की तरफ जाएंगे तो इसमें सिटी एक्सपेंशन भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। सो याद रखना, इंक्रीज इन द proportion of people living in urban areas is called urbanization. उसके बाद व्हाट इज द मेजर इशू काज्ड बाय रैपिड अर्बनाइजेशन इन पाकिस्तान? सो पाकिस्तान में रैपिड अर्बनाइजेशन का मेन क्या हमारे ऊपर इफेक्ट आ रहा है? ओवर क्राउडिंग एंड स्ट्रेन ऑन पब्लिक सर्विसेज, ठीक है। क्राउड डेफिनेटली ज्यादा हजूम हो रहा है और स्ट्रेन कर रही है पब्लिक सर्विसेज को। रैपिड अर्बनाइजेशन ऑफ रिजल्ट्स इन हाउसिंग शॉर्टेज, डेफिनेटली ट्रैफिक congestion and inadequate public services. So from lecture number 37, how is race different from ethnicity? Race ethnicity से किस तरह different है? Race is based on physical characteristics. Race क्या है? Physical characteristics के ऊपर होती है, जबकि ethnicity किसके ऊपर होती है? Based on cultural and traditions के ऊपर. So याद रखना, race means physical characteristics और ethnicity means culture और traditions. उसके बाद हमारे पास है जी, रेस इज करेक्टराइज्ड बेस्ड ऑन फिजिकल ट्रेट्स वेयर्स एथनिसिटी रेफर्स टू कल्चर, आइडेंटिटी, लैंग्वेज एंड ट्रेडिशंस। व्हाट इज द मेजर इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ रैकल एंड एथनिक इन इक्वालिटीज? इसका करेक्ट आंसर होगा इट कैन क्रिएट डिस्पारिटीज इन जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड इनकम। Discrimination and inequality can limit economic opportunities to certain groups affecting overall economic growth. So from lecture 38, congratulations, हमारे just few lectures रह गए हैं और प्रिपरेशन के लिए ये वीडियो आपके लिए इंशाल्लाह बहुत हेल्पफुल होगी। बस आपने सारे MCQs को सही फोकस से याद रखना है ताकि अगर थोड़े बहुत वर्ड्स भी चेंज हो ना तो आप फिर भी आप करेक्ट आंसर लगा के आ सको। मेन चीज ही कंसेप्ट है। हाउ डज एन इंक्रीज इन पॉपुलेशन इफेक्ट करती है नेशनल इनकम को? तो नेशनल इनकम को कैसे इफेक्ट कर रही होती है? पॉपुलेशन की मिकदार में बढ़ावा। इंक्रीज नेशनल इनकम इफ प्रोडक्टिव कैपेसिटी ग्रोथ, ठीक है। नेशनल इनकम को ही इंक्रीज कर देती है अगर प्रोडक्टिव कैपेसिटी ग्रो कर जाए। इफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज accompanied by economic growth, national income also increases due to large workforce. उसके बाद what happens when interest rates rise? क्या होता है जब interest rate ही ज्यादा बढ़ जाए? Investment and consumption decreases, ठीक है। Higher interest rates make borrowing more expenses, reducing investment and spending. From lecture 39, human development and its determinants. What are three main डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के ऊपर ये एमसीक्यूज भी बन सकता है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। सो HDI स्टैंड्स फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, याद रखना। तो इसके मेन 3 डायमेंशंस क्या है? हेल्थ,
एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज है एचडीआई। अच्छा, इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। एचडीआई मेजर्स अ कंट्री प्रोग्रेस इन हेल्थ, एजुकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। तो जीडीआई का क्या है? ठीक है, एचडीआई तो हमें पता चल गया ना कि हेल्थ से रिलेटेड है। अगर जीडीआई का आ जाए तो जी मीन्स जेंडर। ठीक है, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स मीन्स a measure of gender disparities in human development. GDI evaluates gender difference in the key HDI indicators such as healthcare, education and income. ठीक है, यहाँ पर क्या है? GDI में क्या है? हेल्थ, एजुकेशन और इनकम। लेकिन ऊपर अगर हम लोग देखें तो HDI में क्या है? हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, हेल्थ दोनों में, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड्स किस में है? HDI में। और दूसरे में HDI जो था, सॉरी GDI है, GDI में क्या है? एजुकेशन और इनकम। उसके बाद है फ्रॉम लेक्चर 40 पॉपुलेशन एंड रिसोर्सेज डिबेट। What is Jalen Simon's view on resources secretary? तो इसका करेक्ट आंसर होगा resources are economically unlimited without innovation. नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज द मेथल्सन्स व्यू ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ। मेथल्सन्स का हमारी पॉपुलेशन के ऊपर क्या व्यू है? पॉपुलेशन ग्रोथ विल आउटस्पेस रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी। मेथल्सन्स बिलीव करते हैं अनचेक्ड पॉपुलेशन ग्रोथ वुड लीड टू फूड शॉर्टेज एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। कि अगर आप पॉपुलेशन को अनचेक्ड रखते हो तो वो जो नहीं करते तो इसका नुकसान ये होता है कि फूड की शॉर्टेज हो जाती है और इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ना शुरू हो जाते हैं डेफिनेटली। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास फ्रॉम लेक्चर 41। लास्ट 5 लेक्चर्स हमारे रह गए। हाउ डज पॉपुलेशन ग्रो इम्पैक्ट the environment? Environment damage depends on human behavior and resources management. The relationship between population and the environment depend करती है किसके ऊपर कि किस तरह सोसाइटी मैनेज करती है रिसोर्सेज को, नॉट जस्ट ऑन पॉपुलेशन साइज। ठीक है, इसका रिलेशनशिप सिर्फ इतना नहीं है कि आप ये देख रहे होते कि पॉपुलेशन कितनी जा रही है, बल्कि सोसाइटी के रिसोर्सेज को भी मैनेज करना होता है। किसका काम? पॉपुलेशन और इन्वायरमेंट्स का। ठीक है, इनके बीच के डिफरेंस रिलेशनशिप का। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और पॉपुलेशन ग्रोथ के बीच का जो मेन डिफरेंस है, मेन रिलेशनशिप है, वो क्या है? लार्जर पॉपुलेशन कंट्रीब्यूट करती है टू मोर नॉलेज एंड टेक्नोलॉजिकल क्या करती है? इनोवेशंस के ऊपर फोकस रखती है। अ लार्जर पॉपुलेशन इंक्रीज इन नंबर ऑफ इन्वेंटर्स एंड रिसर्चर्स प्रमोट करती है टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को। नेक्स्ट हमारे पास फ्रॉम लेक्चर 42 पॉपुलेशन एंड फूड रिसोर्सेज। व्हाट इज द बिगेस्ट चैलेंज इन फूड सिक्योरिटी? ठीक है, फूड सिक्योरिटी में बिगेस्ट चैलेंज क्या होता है? पुअर फूड डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सेस। फूड शॉर्टेज आर ऑफन ड्यू टू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स। ठीक है, फूड शॉर्टेज बेसिकली इकोनॉमिक या सियासी लेवल फैक्टर्स की वजह से होती है रेदर देन एब्सोल्यूट अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड। उसके बाद अकॉर्डिंग टू अमार्त्य सेन, व्हाई डज फेमिनिज्म अकर? तो ये क्यों अकर होती है? बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक एंड सोशल बैरियर्स प्रिवेंटिंग फूड एक्सेस। ठीक है, अमार्त्य सेन अर्ग दैट फेमिनिज्म अकर ड्यू टू इकोनॉमिक unability access food rather than food shortage. ठीक है, उसके बाद from lecture 43 what is the important to critically analyze population data? ठीक है, पॉपुलेशन डेटा को एनालाइज, क्रिटिकली एनालाइज करने के लिए क्या जरूरी होता है? सो इसको क्रिटिकली एनालाइज करने के लिए जरूरी है हमारे पास, इसका करेक्ट आंसर to differentiate between myths and reality means proper analysis help in making informed decisions and understanding the real impact of population changes. From next MCQ है हमारा from lecture 43 what is the key benefit of higher order thinking in economy? के higher order thinking का economy में सबसे की यानी कि सबसे अच्छा फायदा क्या है? ये हमें हेल्प करता है डेवलपमेंट एविडेंस बेस्ड पॉलिसीज के ऊपर। क्रिटिकल थिंकिंग एनेबल पॉलिसी मेकर्स टू एड्रेस रियल इशू बेस्ड ऑन डेटा एंड एविडेंस। फ्रॉम लेक्चर 44 पॉपुलेशन एंड इकोनॉमी पॉलिसी। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ पॉपुलेशन रिलेटेड टू इकोनॉमिक पॉलिसीज? ठीक है, कि पॉपुलेशन रिलेटेड जो कि इकोनॉमिक पॉलिसी से होती है उसका प्राइमरी गोल क्या होता है? ये इंश्योर करती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड रिसोर्सेज यूज। Population policies aim to balance economic growth with resources availability of long-term sustainability. Which policy can help manage rapid urbanization? कौन सी पॉलिसी हेल्प कर सकती है बढ़ती अर्बनाइजेशन को मैनेज करने के लिए? इन्वेस्टिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अर्बन प्लानिंग। ठीक है, अर्बन प्लानिंग भी हो और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी आप इन्वेस्ट करो। Efficient urban planning and infrastructure investment reduce the negative effects of the urbanization.
Here we are on last lecture 45. Okay, so what is the major trend expect to global population growth? Global population growth के ऊपर major trend expected क्या हो रहा है? A shift towards aging population in the development countries. Many developed nations are experiencing aging population due to lower fertility rates. और लकीली हमारा पाकिस्तान जो है वो इसमें नहीं है इंक्लूडेड। नेक्स्ट है हाउ कैन कंट्रीज प्रिपेयर फॉर एजिंग पॉपुलेशन। किस तरह एजिंग पॉपुलेशन के लिए कंट्रीज खुद को तैयार कर सकती हैं। इनकरेजिंग वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन ऑफ ओल्डर इंडिविजुअल्स के जो ओल्डर इंडिविजुअल्स हैं उनके लिए भी ज्यादा से ज्यादा वर्कफोर्स अवेलेबल। पॉलिसी सच इज राइजिंग रिटायरमेंट एजेस एंड प्रोमोटिंग सीनियर एम्प्लॉयमेंट हेल्प मैनेजिंग एजिंग पॉपुलेशन। ठीक है, सो हियर इज इट। हमारे 80 से लेके 2 to 6 तक के तमाम टॉपिक यानी कि लेक्चर नंबर 19 से 45 तक के कवर हो गए हैं। बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम मी। और आपने सारे ही एमसीक्यूज को कॉन्सेप्ट बेस पे याद रखना है, सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पेपर्स में, इन्हीं से मिलते जुलते हो सकता है एग्जैक्ट ऐसे भी एमसीक्यूज आ जाए, तो इंशाल्लाह आपने सारे को ही याद रखना है। एंड मस्ट सब्सक्राइब हेल्पर 0711। दिस इज सो बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ द वर्चुअल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। यहाँ पर हम आपको फाइनल टर्म और मिड टर्म के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ना वर्चुअल यूनिवर्सिटी में उन तमाम की प्रिपरेशन अवेलेबल होती है। इसके अलावा जो सेमेस्टर एक्टिविटीज में असाइनमेंट्स क्विज़ेस और जीटीवीज होते हैं उनके सॉल्यूशंस भी करेक्ट प्रोवाइडेड होते हैं। सो please subscribe helper 0711. Stay connected. Best of luck for your upcoming exam and life. Allah Hafiz.